डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में साथ ही एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। एनर्जी से पहले किए थे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब जो पाथ पे निर्भर नहीं करता हो, क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता हो, जीरो होता। जैसे में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारा फोर्सेस आते हैं। आगे बताए थे नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ पे निर्भर करता हो और क्लोज पाथ में वर्क डन जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे में फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। एनर्जी कोई भी बॉडी या सिस्टम को जो कार्य करने की कैपेसिटी होगा, वर्क डन की कैपेसिटी होगा, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्त, एनर्जी कहेंगे। एनर्जी का जो फंडा आपका वर्क का होता था वही एनर्जी। मतलब अगर हम वर्क निकाल लिए तो उसी को एनर्जी कह देंगे, या एनर्जी निकाल लिए तो उसी को क्या कह देंगे, वर्क कह देंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है साथी मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब, मैकेनिक्स का मतलब ही होता है मोशन। तो कल समझाए थे मैकेनिकल एनर्जी का मतलब वैसा एनर्जी जो बॉडी के मोशन और पोजीशन, दैट इज कोई एक सिस्टम या बॉडी के पास पूरा जो एनर्जी होगा, टोटल जो एनर्जी होगा, उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। शॉर्टकट में बोलेंगे किसी बॉडी या सिस्टम का, किसी बॉडी या सिस्टम का टोटल एनर्जी की वैल्यू को, टोटल एनर्जी की मान को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप देखेंगे बाबू लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। या तो साथ ही दूसरे वर्ड में इसी का डिफिनेशन लिख सकते हैं, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड मोशन। पोजीशन और मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। या तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरा फार्मूला आ जाएगा। जब कभी भी मैकेनिकल एनर्जी निकालना पड़ेगा तो दोनों एनर्जी का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे बाबू लोग। एक बार देखिएगा सारी बातें को लिखे हैं। मैकेनिकल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा क्या कहलाता है, देखिएगा द सम मतलब जोड़ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। किसका किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या तो पोजीशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है और मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण काइनेटिक आता है और पोजीशन के कारण पोटेंशियल आता है। वही डिफिनेशन को हम इस रूप से भी लिख सकते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। आज का मुख्य टॉपिक हम लोग का है कि काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। तो बोलेंगे साथी, अगला बिंदु हम लोग का आएगा काइनेटिक
एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का अर्थ होता है दोस्त, काइनेटिक मतलब होता है हिंदी मीनिंग गति। काइनेटिक मतलब क्या होता है? गति। और गति कहने का मतलब मोशन। तो बोलेंगे कोई भी बॉडी या सिस्टम, कोई भी बॉडी या सिस्टम, क्या बोले दोस्त? कोई भी बॉडी या सिस्टम के मोशन के वजह से, कोई भी बॉडी या सिस्टम के मोशन के वजह से जो एनर्जी आता है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। बोलेंगे कि मोशन के कारण, मोशन के वजह से जो एनर्जी मिलता है बॉडी को या सिस्टम को, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वही देखेंगे दोस्त, लिखेंगे द एनर्जी कंटेन्ड बाय अ बॉडी और system due to its motion is called kinetic energy। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है दोस्त 1/2 mv², मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बटे 2। जहां पे आगे एक और बात लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड मास ऑफ बॉडी। बॉडी के मास पे और वेलोसिटी पे क्या करता है? डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है। आगे दोस्त एक और बात, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रिफरेंस से, यानी देखने वाला ऑब्जर्वर किस प्रकार से है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी depends on frame of reference। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है एक बार समझाते हैं इसको। पहले ऊपर से देखिएगा, कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी तो बोलेंगे कोई भी बॉडी या सिस्टम के पास, सिस्टम किसे बोले थे? समझाए थे बाबू। कोई भी बॉडी एक से अधिक पार्टिकल से मिलके बना हो, एक से अधिक पार्टिकल से मिलके बना हो, तो वो पूरे बॉडी को, वो पूरे एक साथ हम क्या कहेंगे? उसको सिस्टम। जैसे ब्लैक बोर्ड, मार्कर, टीचर, स्टूडेंट, एक पढ़ाई का क्षेत्र का एक प्रकार की सिस्टम है। तो इसी तरह बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम का या कोई एक पार्टिकल का मोशन के वजह से जो एनर्जी आता है, मोशन के वजह से जो एनर्जी वर्क करता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू लोग? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर दोस्त 1/2 mv², 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। लिखें काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड मास ऑफ बॉडी। बॉडी के वेलोसिटी और मास पे क्या करता है? डिपेंड करता है। जहां m होता है मास ऑफ बॉडी, v होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। आगे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे दोस्त? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। एक बात समझिएगा कि कैसे डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कैसे निर्भर करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं साथी, देखिए। माना कि एक मेरा कार है, क्या है दोस्त? कार है। कार पे आप लोग को याद होगा साथी, एग्जांपल लेते थे, एक बसंती रहती थी और उनका एक ड्राइवर रहता था। ये और एक ये बसंती को देखने वाला बाहर से, दूसरा अलग है। ये माना कि ए है, ये बी फॉर बसंती
और डी फॉर ड्राइवर। बसंती का ये ड्राइवर है, ये अलग पर्सन को है, अविनाश है, कुछ भी है, लंथन। अब देखिए, जब माना कि आपका ड्राइवर देखेगा बसंती का मोशन, पीछे देखता होगा ना जी मिरर से, आप लोग को याद आ रहा होगा, बसंती का जब आपका देखेगा मोशन तो इसका ड्राइवर के रिस्पेक्ट में बसंती का मोशन क्या होगा, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये कार भी वेलोसिटी से चल रहा है तब अगर अविनाश देखेगा किसको, बसंती को, किसको देखेगा, बसंती को, तो बसंती का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेगा तो ये देखेगा कितना वेलोसिटी, v वेलोसिटी, तो इसमें निकल जाएगा 1/2 mv²। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रहेगा तो आपका नॉन इनर्शियल मतलब जिसका एक्सेलरेशन जीरो आपका नहीं होता है, इनर्शियल मतलब जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो नॉन इनर्शियल का काइनेटिक एनर्जी निकलेगा और इनर्शियल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए लिखे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी निर्भर करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी ऑब्जर्वर जिस अनुसार से रहेगा उसी अनुसार से उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या क्या बोले एक बार क्लियर करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मोशन और पोजीशन के कारण जो एनर्जी आता है उसे मैकेनिकल एनर्जी, जो मोशन के कारण एनर्जी आता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी और किस पे, मास पे, और ये डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। देखिए अविनाश के रिस्पेक्ट में निकला लेकिन ड्राइवर के रिस्पेक्ट में कितना निकला, काइनेटिक एनर्जी जीरो निकला। इनर्शियल के लिए आपका जीरो हो जाएगा, नॉन इनर्शियल के लिए mv² हो जाएगा, 1/2 mv²। आगे साथी इसी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम जबरदस्ती अभी लिख दिए 1/2 mv²। इसी चीज को सिद्ध करेंगे, क्या इतना होता है या नहीं होता। इतना तो दोस्त आप लोग पहले क्लास में भी पहले से भी जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², लेकिन ये होता है या नहीं होता है, इसी बात को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। दोस्त देखिएगा, देखिएगा आगे क्या है हम लोग का प्रूफ। क्या है दोस्त, प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे ये चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक हमने रास्ता लिए, माना कि मेरा एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है। शुरुआत में ये बॉडी किसमें था, रेस्ट में था। इस पे फोर्स लगाएं तो कुछ समय के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद ये बॉडी की वेलोसिटी कितना हो गया दोस्त, v हो गया। और कितना दूरी तब तक चल लिया दोस्त, s दूरी कवर कर लिया, s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। कब, ऐसा घटना कब घटा, जब हम इस पे फोर्स लगाएं। एक बार फिगर को फिर से समझिएगा। एक हमने रास्ता लिए, शुरुआत में बॉडी किसमें था, रेस्ट में। फोर्स लगाए, कितना दूरी कवर कर लिया, s दूरी कवर कर लिया। वेलोसिटी उस समय कितना हो गया, v हो गया। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे देखिए, कंसीडर या बॉडी, एक बॉडी को कंसीडर किए ऑफ मास m, जिसका मास कितना है, m है। आगे इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली किसमें है, रेस्ट में है, कोमा, या फोर्स F इज अप्लाइड वन द बॉडी। बॉडी पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। देन इट, या तो देन एक्वायर्ड वेलोसिटी v, देन एक्वायर्ड वेलोसिटी v, तो वो वेलोसिटी कितना एक्वायर्ड कर लेता है, v कर लेता है।
साथ ही वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा तो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन आया होगा। तो कितना आया होगा लिखेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे फोर्स कितना कार्य करेगा। हम जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से F बराबर क्या होता है दोस्त, m ये होता है। अगर ये निकालना चाहेंगे तो F बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे साथी, 1 मानेंगे। आगे हम लिखेंगे दोस्त, इतना लिख लीजिएगा आप लोग रोक करके, उसके बाद आगे देखेंगे। इक्वेशन 1 निकल गया। आगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। साथ ही आप आगे ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं जिस अनुसार से आपको जरूरत पड़ेगा। अब हमें देखिए शुरुआत की वेलोसिटी यानी u मेरा क्या है, 0 है। वी स्क्वायर का वी स्क्वायर, u का मान 0 प्लस 2 इंटू a, जिस तरह है उसी तरह रख देंगे 2as। आगे हमको a निकालना है तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2s। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड मान लो। आगे लिखेंगे दोस्त, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कोमा वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग पाएंगे। तो साथ ही आप लोग देखिएगा, इक्वेशन 1 में LHS में ये था, इक्वेशन 2 में भी LHS में क्या है, ये दोनों बराबर है, LHS बराबर है, RHS बराबर होगा, यानी F बाई m बराबर वी स्क्वायर बाई 2s। क्या करो दोस्त, s को इधर ले आओ, s को क्या करो इधर ले आओ, यानी f इंटू s, m को उधर ले जाओ, लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के जैसा। अब यहाँ 2 था तो 1/2 रखे रहो, 2 को नहीं ले गए। आगे देखिए साथी, लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं। और इधर लिख सकते हैं हम क्या, 1/2 mv स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर। ये निकल गया मेरा दोस्त वर्क डन। अब आगे लिखेंगे दिस वर्क डन appears as kinetic energy of body। ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी के यानी दैट इज काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन का वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर। एक बार देखिएगा साथी सभी को, फाइनल मेरा ये फार्मूला आ गया। एक बार देखिएगा हमने क्या लिखे, आप लोग देखिएगा नोट्स में, सबसे पहले लिखे फोर्स कितना काम करता है, F बराबर m, ये A बराबर निकालें F बाय m, इक्वेशन 1। आगे लिखे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। या तो लिख सकते हैं वेलोसिटी v एक्वायर करने के लिए बॉडी पे फोर्स कितना लगाया जाएगा, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। या एक्सेलरेशन कितना निकालने के लिए, a एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आगे साथी v का मान u का मान क्या है, 0 है। फिर देखिए वी स्क्वायर का वी स्क्वायर हमें a निकालना है, तो ये इधर ले गए, अब ये गुना था इधर किस में आ जाएगा, भागा में इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग पाएंगे साथी लोग LHS बराबर था, RHS बराबर कर दिए। ये देखिए इसके साथ गुना हो गया, ये इसके साथ गुना कर दिए, F इंटू S 1/2 का 1/2 m इंटू v। अब साथी 1/2 mv स्क्वायर,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था, इसलिए cos 0 थीटा यहाँ लिख देंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं fs cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर w बराबर f इनटू s, w बराबर क्या हो जाएगा, f इनटू s। अब साथ ही वर्क डन ये निकल गया, इसके जगह पे लिख दिए वर्क डन। अब ये वर्क डन हम लोग को दिखेगा, दिखता है, पता चलता है किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में बॉडी का, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, वर्क डन हो गया 1/2 mv²। क्यों दिखता है, क्योंकि मोशन करवा रहे हैं, रेस्ट में था, फोर्स लगा के उसको गति में ला रहे हैं, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वही तो वर्क डन ही तो एनर्जी कहलाता है, इसलिए वो मोशन के कारण आया, इसलिए क्या कह दिए, काइनेटिक एनर्जी। दोस्त यहाँ तक आप लोग का काइनेटिक एनर्जी सिद्ध हुआ। आगे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप फैलाइए, ताकि मेरा भी पढ़ाने का और दिलचस्प बढ़े और से और हम मेहनत करें पढ़ाने में। दोस्त आप लोग को नोट्स भेज देते हैं, नोट्स पहले कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, A to Z समझ में आ जाएगा दोस्त। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं।